हरे कृष्णा। हरे तो सभी वैष्णवगण जो आज के इस श्रीमद् भागवत नित्य सेवन सत्र में उपस्थित हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा गोकुलानंद कीर्तनीय सदा हरि गौर निताय और समस्त वैष्णवगण व आचार्य सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस श्लोक को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के इस श्लोक में बताया जा रहा है, ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से राजा पुरंजन के घर खजाना नौकर सचिव एवं दूसरे सारे सात समाज समेत सारी धन संपदा को लूटने वाले थे। राजा पुरंजन की इन वस्तुओं से प्रगाढ़ आसक्ति थी। तो हम सब श्री नारद मुनि राजा बहिर्षद को उपदेश दे रहे हैं, जो प्रचेतास के पिता हैं, है ना। प्रचेतास तो अपने कल्याण के लिए वन की ओर चले गए और फिर शिव जी के कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने अपने जीवन को कल्याण अपने जीवन का कल्याण करने हेतु तपस्या करने लगे, भक्ति करने लगे। पर उसी समय राजा बहिष जो अपने राज्य में अकेले थे, है ना, वो क्या कर रहे थे? वो वैदिक शास्त्रों के अनुसार सकाम कर्मों में लग गए थे। तो ये जो प्रसंग है, हम जो प्रसंग को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये समझना होगा कि ये प्रसंग देखने में बहुत सरल भी लगता है पर है भी जटिल। कुछ कुछ इसके जो तथ्य हैं वो कभी कभी हम अगर मिस कर दें तो नहीं समझ पाएंगे, पर सरल लगता है। क्यों? क्योंकि हम दिखते आसपास। एक एक बार शिल प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति, हाँ, एक भक्त उनके पास आया और बोला कि प्रभुपाद जी, कि मैंने अभी 4 नियम पालन शुरुआत कर दिया है ना, तो अभी आप मुझे दीक्षा। दीक्षा दे दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने उसे कहा क्या कि अभी तो आप मनुष्य बने हो, है ना। तो हम देख रहे हैं प्राय सभी लोग इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं? अपने अपने कर्म कर रहे हैं, है ना। और उस कर्म के अनुसार जैसे जीव की उत्पत्ति होती है, जब जीव जन्म इस शरीर को धारण करता है, गर्भ से निकलता है, तो उस समय उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। पर जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकलता है, उसके नाना प्रकार के सगे संबंधी, ये मेरा पुत्र, मैं तुम्हारी माता, हाँ, मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा दादा, मैं तुम्हारी दादी, हाँ, नाना नानी मामा मामी मौसा मौसी इत्यादि नाना प्रकार के भाई बहन संबंध बन जाते हैं। जैसे ही जीव जन्म लेता है तैसे नाना प्रकार के संबंध जुड़ जाते हैं। और उसके पहले उनका संबंध किससे होता है? केवल भगवान से। भगवान से, परमात्मा से, भगवान से। है ना, केवल परमात्मा से। और फिर इन नाना प्रकार के सगे संबंधी से जुड़ने के बाद वो धीरे धीरे इतना आसक्त हो जाता है इस सगे संबंधियों में, इतने सारे अपने बंधन में फंस जाता है कि वो अपने रियल जिससे उनका संबंध है उसको वो भूल जाता है ना। उसमें से विरला ही कोई जो भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत आध्यात्म कार्य में लगता है। नहीं तो प्राय आप देखेंगे कि लोग विकर्म के प्रति आसक्त है ना। हम क्या देखते हैं? सब लोग जो धर्म में बताया गया है, शास्त्र में जो धर्म बताया गया है उसके विरु, है ना, उसके उल्टा ही
काम करते हैं, धर्म के अनुसार काम नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति या जो जीव जो धर्म के मार्ग पे है, एटलीस्ट वही इसको समझ सकता है। क्योंकि यहाँ पे राजा वैशद एटलीस्ट क्या कर रहे थे, वो वैदिक शास्त्रों के अनुसार सेक्रीफाइसेस कर्म कांड में लगे थे। उनकी इच्छा भले ही क्या थी कि इससे जो भोग उत्पन्न, जो भी चीज उपलब्ध होगी, जो भी चीज प्राप्त होगी, उसे वो भोगेंगे। पर जो जीवात्मा अपने कल्याण, है ना, के हेतु जाता है, जो जानता है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है ना, तो उसको कैसे सार्थक करे। तो उसको सार्थक करने का खाली एकमात्र उपाय क्या है, भगवान की शरण, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो वही राजा भविष्यत को नारद मुनि, जो पूरे ब्रह्मांड के टॉप क्लास प्रीचर, जिनके प्रीचिंग का 100% रिजल्ट है, 99.99 भी नहीं। तो अगर कोई जीव या कोई भक्त जो अपने कार्यों को भूल चुका है या अपनी साधना कर रहा है, पर धीरे धीरे वो आसक्त, थोड़े अपने भौतिक बंधन से भी आसक्त हो रहा है, तो इसके कारण उसकी प्रगति नहीं हो रही है, तो उसके लिए ये उपाख्यान बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि हम इसको सुन रहे हैं, इस पुरंजन उपाख्यान को, इसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन क्या है। ये पूरी उपाख्यान को हम लोग ने समझ लिया, पर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि फिर के साथ attach होना। हाँ, असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा। अंत में क्या होना चाहिए, ये प्रसंग को पूरा होने के बाद राजा परीक्षित का क्या स्टेज हुआ कि वो इस कर्म कांड से, इस सकाम कर्मों से वो विरक्त हो गए। तो हमें ये समझना होगा, हम ये भागवत जो सेवन कर रहे हैं और इस उपाख्यान को हम समझने की कोशिश करें, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम जो इस बंधन से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे किस प्रकार इससे विरक्त होए, डिटैच होए, ना कि इससे और अटैच हो। तो जिस चीजों से विरक्त होना है, उसमें धीरे धीरे आपका इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि हम भागवत कर रहे हैं, है ना, सुबह, पर बाकी दिनचर्या हमारी कैसे जा रही है, हम पूरे भौतिक, देखिए जो हमें धर्म है, जो हमारा कर्म है, हम अपने जीवन को व्यापन करने के लिए नाना प्रकार के कर्म करते हैं, पर उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा। सेंटर पॉइंट भगवान होने चाहिए। अगर सेंटर पॉइंट भगवान नहीं होंगे तो क्या होगा, श्रम ही केवलम, खाली केवल क्या है, वो श्रम है। और हमारे नाना प्रकार के आगे के जो जीवन है, जैसे कहते हैं ना, जो जन्म लेता है वो उसका स्टार्टिंग है, और जो अंत है वो आपकी गति है, और बीच में जो आपका है ना, वो लाइफ है। तो ये जो लाइफ आप बिता रहे हैं, ये कैसे बीतना चाहिए, कृष्ण चेतना, भगवान कृष्ण चेतना, आपकी जो बुद्धि है वो कृष्ण चेतना से प्रभावित होनी चाहिए, कृष्ण चेतना में लगी होनी चाहिए। तो ये पूरा लाइफ क्या है आपका, स्टडी प्रोसेस है। ये प्रोसेस है कि कैसे आप, हाँ, अपने जीवन के अंत को, गंतव्य स्थान को पहुंचे, इस शरीर को। तो अगर आप जीवन भर आसक्ति में रहेंगे, विरक्ति के बारे में नहीं प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, भगवान से दूर हो जाएंगे, अपने मुख्य लक्ष्य को भूल जाएंगे, और जिसके कारण क्या होगा, हमें और भी अनेक प्रकार के जन्म लेने पड़ेंगे। प्राय हम क्या सोचते हैं कि हम पुण्य भी करेंगे, और पुण्य करते करते हम थोड़ा सकाम कर्म, या सकाम कर्म थोड़ा ऊपर का लेवल है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ा पाप कर्म हो जाता है तो कोई बुरा नहीं है, पुण्य कर्म से पाप कर्म को काट सकते हैं। बट ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। नहीं नहीं। और अगर ऐसा कोई सोच रहा है, तो वो सबसे बड़ा
मूढ़ है। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में यही समझा रहे हैं। सबसे पहला क्या है? ऋत हारेशु। ये शब्द को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऋत हारेशु का मतलब क्या है? धन लूटने वाला। यहाँ पुरंजन अपनी अविद्या बुद्धि के वश में रहकर भोग विलास कर रहा है, और उससे उसको काफी संतान उत्पन्न हुए, पुत्री उत्पन्न हुए, हाँ पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए, पौत्र हुए, है ना। तो अब वो क्या कर रहे हैं? व्यक्ति जीवन भर संपत्ति को जोड़ता है। क्या करता है? ए धन यौवन पुत्र परिजन। बहुत सुंदर भजन है, वैष्णव भजन। क्या करता है? जीवन भर धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगता है। अगर किसी को पूछो भैया आप इतना प्रयत्न क्यों कर रहे हो, तो क्या बोलेगा? किसके लिए कर रहा हूं? सिक्योरिटी के लिए, हाँ, सिक्योर लाइफ। सिक्योर्ड लाइफ और परिवार 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 के फैमिली। लिए, और अपने फ्यूचर के लिए। हाँ, समाज के मान समाज के लिए, सम्मान। मान सम्मान के लिए। बहुत सारे रीजन है। क्यों ये सब रीजन क्यों है? मैं और मेरा ममत्व। आगे इसमें बताया जाता है ममत्व। मैं और मेरा। मैं अमेरिकी हूं, मैं भारतीय हूं, है ना। मैं ये हूं, मैं फलाना हूं। हाँ, मैं राजा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूं। हाँ, मैं। जब तक ये मैं है और मेरा है, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो यहां पे रिक्त हारेशु, जीवन भर जीव क्या करता है? अपने कुटुंब के भरण पोषण पालन पोषण के लिए। तो चाणक्य जी बहुत सुंदर बताते हैं कि अगर जैसे कोई पिता अपने पुत्र के लिए कर रहा है, अगर उसका पुत्र योग्य है, ठीक है, उसको बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले हैं, तो उसके लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद से ही कर लेगा। और अगर पुत्र अयोग्य है, जिसको बचपन से ही संस्कार नहीं दिए गए हैं, धर्म के बारे में नहीं बताया गया है, धर्म शास्त्र के बारे में नहीं बताया गया है, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं कराया गया है, तो आप कितना भी धन संपत्ति उसके लिए जुटा लो, वो क्या करेगा? उसको लुटा देगा। तो यहाँ पुरंजन ने क्या किया? वो 9 प्रकार के द्वारों से बार बार बाहर जाता था, भोग विलास भोगता था, और फिर वापस उसी बुद्धि, जो अविद्या रूपी बुद्धि के पास वापस आ जाता था, और उस बुद्धि से, अविद्या से, अविद्या क्या है? देखो बुद्धि अच्छी भी है, जब तक वो भगवान के शरणागत है बुद्धि, भक्तों के संग में है, तब तक बुद्धि वो विद्या है, वो विद्या ग्रहण करती है। जब वही बुद्धि बुद्धि भोग विलास में लगी होती है, तब वो किसका उत्पन्न करती है? अविद्या का। तो यहाँ पुरंजनी का जो स्वभाव बताया गया वो कैसा? अविद्या से तुलना की गई, है ना। क्योंकि वो किससे हो गई थी? वो कर्म के अनुसार बुद्धि मोहग्रस्त हो गई थी, और उस मोहग्रस्त बुद्धि के से जीव बहुत आसक्त हो गया था, और केवल केवल अपने कुटुंब का भरण पोषण। अब कहेंगे कि अरे तो फिर पुत्र पुत्री होना गलत है? नहीं। गृहस्थ धर्म भी क्या है? गृहस्थ आश्रम है। वर्णाश्रम में 4 आश्रम में एक आश्रम है गृहस्थ आश्रम। हाँ? तो इस गृहस्थ आश्रम को जब हम शास्त्र के अनुसार इस जीते हैं या जीवन व्यापन करते हैं, तब उस गृहस्थ आश्रम का हम पालन करते हैं। पर जब हम गृहमेधी हो जाते हैं, केवल और केवल कैसे हम इस कुटुंब के द्वारा और ज्यादा से ज्यादा भोग विलास कर सके, है ना। मेरा पुत्र है, मैं अभी इस पे इतना इन्वेस्ट करूंगा तो आगे चल के ये मुझे इतना रिटर्न देगा। तो अंत में क्या होता है? जब पुत्र वही रिटर्न देने का टाइम आता है, तब वो वेट करता है
अब इतना तो भोग लिया, अभी और कितना भोगोगे, अब कब जाओगे। वो इंतजार करता है, जिसके लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया है ना, कि जो इसका सुख भोगेगा, वही पुत्र क्या करता है, वो वेट करता है कि भैया अब हो गया, अब हमें जीने दो। है ना। ये जीवन की असलियत है, यही देखा जाता है हर जगह, है ना। जिसके लिए हम इतना प्रयत्न करते हैं, अगर योग्य नहीं है तो, अयोग्य है तो, अगर योग्य है तो वही आपके, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना। इन्होंने क्या किया, जब प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव ने उनसे बोला कि आप मांगो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। कौन दे सकता है, केवल भगवान ही दे सकते हैं। बाकी यहाँ सब तो हम चोर हैं, सब भगवान से ही ले रहे हैं और उसको अपना बना लिए हैं। हम चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और उस पे हम अपना अधिकार जमा लेते हैं। पर वास्तविकता में असली भोक्ता कौन है, इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि भोक्ता केवल भगवान श्री कृष्ण है, खाली वही शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान ही खाली हमारे एक सुहृद है, और कोई नहीं। जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, जीव इस शरीर को छोड़कर जाता है, तो सारे संबंध उसी समय, बोले कौन है, बोले ये हमारे पिता का शरीर है। कोई बोलता है ये हमारे पिता है, ये कौन है, हमारी माता है, बोलता है कोई, नहीं, ये क्या है, हमारी माता का शरीर है। संबंध, जैसे ही जीव इस भौतिक जगत में आता है संबंध बनते हैं, जैसे ही जीव चला जाता है शरीर को छोड़ के, सारे संबंध छूट जाते हैं। कितना सत्य है। और शास्त्र हमें बार बार इस सत्य से अनुगत कराता रहता है, समझाता रहता है। फिर भी हम क्या करते हैं, हम उसी में आसक्ति लगाए रखते हैं, और यही आसक्ति हमें बार बार पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने और मरण, बार बार इस दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु, ये दुख का कारण है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना कोई इसको सेलिब्रेट करने वाली चीज नहीं है। बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार मर रहे हो, नाना प्रकार के। हम सोचते हैं अपने कुटुंब का हम भरण पोषण कर रहे हैं, पर देखा जाए तो ये सब पशुएं भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, है ना। भय, भय। पुत्र को हम क्या दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ो नहीं तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। कभी हम ऐसा बोलते हैं, अच्छे से पढ़ो, ये ज्ञान, ज्ञान मिलेगा, इस ज्ञान से आप परोपकार कार्य कर सकते हो, ये कभी बोलते ही नहीं है। फिर वो पुत्र बड़ा होकर क्या करता है, अच्छी जॉब नहीं मिलती है तो डिप्रेस हो जाता है ना। क्योंकि केवल धन कैसे कमाया जाए इसी का ज्ञान दिया जा रहा है, कैसे इस जीवन को सार्थक करे इसका ज्ञान कहीं दिया जा रहा है नहीं। और ऐसे ज्ञान के लिए जब भक्त लोग ऐसी संस्थाओं के पास जाते हैं, ज्ञान जो ज्ञान देती है, भौतिक ज्ञान, ऐसी संस्थाओं के पास जैसे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इसके पास जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, हम इसका इम्प्लीमेंट यहाँ हमारे संस्था में नहीं, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते। क्यों, यह धार्मिक है, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच जाएगा। अरे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच जाएगा, ये जीव का धर्म है। भागवत गीता और भागवतम हर एक जीव का धर्म है, मैनुअल है, कैसे अपने जीवन को व्यापन करना है, ये उसका मैनुअल है। ये नहीं जानेंगे तो हम क्या करेंगे, केवल लूटेंगे, दूसरे की धन संपत्ति को लूटेंगे, है ना, और डिप्रेस होंगे। तो यहाँ
देखते हैं हम कि कैसे मोहग्रस्त, बुद्धि के मोहग्रस्त अविद्या के कारण जीव भोग विलास में लगा रहता है, और उससे उत्पन्न इतने पुत्र पुत्रियां, संतान, हाँ, वो क्या कर रहे हैं, वो उनको लूट रहे हैं। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इच्छे की आते पर तीति रहे। जीवन भर हम अपने इस धन को इकट्ठा करने में लगते हैं, है ना। पहले के जमाने में ताला नहीं हुआ करता था खाली कुंडी लगा देते थे। अब तो डोर, सेफ्टी डोर, वीडियो डोर, और क्या क्या, इंटरकॉम, इतनी सारी सेफ्टी करते हैं। अभी चोर आपके उसमें घुस गया, मोबाइल में इतनी संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं, एक गलत क्लिक किया, सारा पैसा, पूरे जीवन का कमाया धन एक बार में चला गया। तो ये सारे धन संपत्ति जो इकट्ठा कर रहे हैं, ये हम कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं? भगवान के दिए, द्वारा दिए गए सोर्स है। यहाँ पे जो भी चीज हम इस पे अपना अधिकार जमाते हैं, ये मेरा जमीन है, मेरा घर है, हाँ, मेरा जॉब है, ये सब जो भी चीज हम यहाँ से उत्पन्न करें इस भौतिक जगत में, सब भगवान के द्वारा दिया गया है। उस पे हम अधिकार जमा लेते हैं। हमें केवल इसे भगवान को वापस सौंपना है, खाली अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाना है। जब केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लगाते हैं, तो इसमें हमारी आसक्ति और बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आसक्ति बढ़ती है, वासना और बढ़ती है, वासना और बढ़ती है, तो और काम करने का, और इतना काम कर लेते हैं, प फ ब भ, परिश्रम, हाँ, इतना परिश्रम करते हैं, फिर फेंट हो जाते हैं। इतना फेंट हो जाते हैं, मुंह से फेर निकलने लगता है, इतना परिश्रम करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जीव इस इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में दिन ब दिन ग्रस्त होते जा रहा है। और केवल जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त हमारे इस जीवन में आता है, हमें मार्गदर्शन करता है, तो ही हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो इस राजा पुरंजन की कथा को वही समझ सकता है एटलीस्ट जो एटलीस्ट सकाम कर्म तक है। जो शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहा है, उसके लिए तो समझ पाना बिल्कुल असंभव है। और वही समझ सकता है कि किस प्रकार इस जीवन में विरक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए, वैराग्य के मार्ग पे चलना चाहिए। और अटैचमेंट करना है तो किस में करना है? भगवान के चरण। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार। क्यों? भगवान का एकमात्र जो चरण है वह अभय प्रदान करता है। इसीलिए कहा जाता है ना, कृष्ण दास सदा बिंदास, माया का दास सदा उदास। हम देखते हैं भक्त हमेशा बिंदास होते हैं, प्रचार करते हैं, और जो थोड़ी बहुत साधना कर रहे हैं पर पूरा दिन केवल भरण पोषण भोग इत्यादि में लगे हैं, उनका प्रगति नहीं हो पाता है। इसलिए हमें मापदंड रखना चाहिए कि आपकी साधना कितनी हो रही है और आपकी आसक्ति कितनी हो रही है। जो भक्त है उनको हमेशा क्या बताया गया? तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक, सतत, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत, बार बार ये शब्द का उल्लेख किया गया, सतत, हमेशा। नहीं तो मुश्किल है। जैसे पिछले बार हमने देखा कि किस प्रकार सर्प और नेवला, है ना, सर्प जहरीला है, नेवला जहरीला नहीं है, बट नेवला हमेशा जीत जाता है। क्यों? स्ट्रेटेजी, मापदंड, उसके पास मापदंड है सांप के साथ कैसे लड़ा जाए। तो हमें भी ये मापदंड रखना चाहिए
कि हमारा जो नित्य सेवन है, सुबह का जो नित्य कर्म है, भागवतम, आरती, जप, इसमें हम प्रॉपर टाइम मेंटेन रखें। जैसे कि माता जी हमेशा बोलती है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कभी कभी ख्याल आता है तो बहुत मुश्किल है, कभी कभी वो ख्याल भी बंद हो सकता है। वो ख्याल कभी कभी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए जिनको ये चीज मिला है, जैसे हमें मान लो ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे हमको सब कुछ प्राप्त हो, तो आप सब चीज के पीछे भागेंगे, खाली वो वस्तु के लिए जाएंगे? भगवान बोलते हैं आप मेरी शरण में आओ, आपको जो चीज है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। आज बीमा पॉलिसी हम लोग करते हैं, है ना, उसमें लिखा रहता है योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेमम वहाम्यहम् का मतलब क्या है? जो आपके पास है उसको मैं बचा के रखता हूँ, सुरक्षित रखता हूँ, और जो आपके पास नहीं है उसे मैं प्रदान करता हूँ, है ना। ये भगवान ने कहा है। और बीमा पॉलिसी क्या करती है? लाइफ टाइम आप भरो 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 भरो, मिलेगा कब? जब आप मर जाओगे तब। अरे, जब मैं मर जाऊंगा तो फिर इस जमा करके करूंगा कि क्या? वो भी नहीं हो। हाँ। और बहुत बार तो ऐसा होता है, जब आप चले जाते हो, आपके पुत्र बीमा कंपनी में जाते हैं, तो उनको पूछता है क्या प्रूफ है, आप बताइए कि आपके पिता का देहांत हो गया है। अब देहांत हो गया उसका भी प्रूफ देना पड़ता है। अगर प्रूफ नहीं दो, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ना दो, चलो डेथ सर्टिफिकेट तो आ गया कि फलाना फलाना व्यक्ति का हमारे पास पॉलिसी था, उसका देहांत हो गया, है ना। अब अपना संबंध बताओ कि आपका संबंध क्या है, उसका प्रूफ बताओ। तो जिसके लिए आपने पूरा जीवन भर भरा भरा भरा, वो कहाँ भरा? आपने अंधकूप में। हाँ? सिक्योर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, पर परम सिक्योरिटी कौन प्रदान करता है? केवल भगवान करते हैं। ये जीवन व्यापन के लिए आप चलो रे बीमा पॉलिसी, मेडिक्लेम, ये सब करा लिया, पर वास्तविक मेडिक्लेम जो आपको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इस चारों चीज से छुटकारा आपको दिला सकते हो, कौन है? वो केवल और केवल भगवान है, और कोई नहीं है। इसीलिए वैदिक शास्त्र में कर्म कांड, सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। पर ये किन के लिए? जो एकदम ही शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, एटलीस्ट वो थोड़ा लेवल ऊपर आए। पर जो अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहता है, उनको इसमें फंसना नहीं चाहिए। तो जब ये पुरंजन उपाख्यान खत्म होगा, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि हम ऐसे कर्म कांड, सकाम कर्मों से बच के रहे, और क्या करें? केवल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, केवल और केवल भगवान की शरण। एकम शास्त्रम देवकी। देव की पुत्र गीता, एक ही शास्त्र। कौन सा? भगवत गीता। पर भगवत गीता की भी इतने व्याख्यान है। मेरे मन से कुछ लोग तो कहते हैं कि जो कृष्ण है और जो अर्जुन है ना, ये बहुत सिद्ध पुरुष है, बहुत सिद्धि किया है उन्होंने, तो उनको ये सिद्धि प्राप्त हुई है। इस सिद्धि से वो, है ना, मोक्ष के, अभी उन्होंने जो कार्य किया है, धर्मपूर्ण कार्य, और ये जो उन्होंने हमें योगदान, उनका हमारे जगत में बहुत बड़ा योगदान है, केवल पुरुष तक मानते हैं। और जो कि जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, वो बार बार कहते हैं श्री भगवान उवाच, फिर भी मूड व्यक्ति क्या करता है? मेरे मन से। जब तक आपका मन भगवान के चरणों में नहीं लगा है, तब तक आप शास्त्र को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से नारद मुनि राजा बहिष्यत के अज्ञान को खत्म कर रहे हैं, ज्ञान के मार्ग से
और उनको अपने जीवन का लक्ष्य उद्देश्य बता रहे हैं कि किस प्रकार आप इस कर्म कांड से जब तक नहीं हटेंगे तब तक आप भगवान के शरणागत नहीं हो पाएंगे और इस जीवन से परे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि मैं और मेरा से बचना चाहिए, मैं और मेरा आपको बंधन के कारण है ना। और भगवत गीता के 16वें अध्याय के 13 से लेकर 15 जो श्लोक है उसमें बताया गया आसुरी पुरुष कैसे सोचता है। तो इसमें हम लोग को देखना है क्या हमारी सोच इससे मिलती जुलती है। बहुत बार क्या होता है, हम रह जाता है ये सब सोचना। तो हमें थोड़ा सेल्फ स्टडी करना चाहिए अपने बारे में। आज मेरे पास इतना धन है, बहुत बार हम सोचते हैं ना, हम थोड़ा दान पुण्य करने लगते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अरे मैं तो इन सभी में सबसे श्रेष्ठ हूँ। क्यों? मेरे पास बहुत धन है। क्या है मेरे पास? मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है, हाँ, सारे सुख सुविधा मेरे पास है। सबसे बड़ा धन क्या है? प्रेम धन, है ना? कृष्ण भक्ति जहाँ होते, जहाँ कृष्ण भक्ति होती है वहां अविद्या नहीं होती है। तो जहाँ कृष्ण भक्ति नहीं होती है वहां ये सब अविद्या होती है कि मैं सबसे बड़ा धनी हूं। और कल तक मैं अपनी योजना द्वारा इतना बड़ा इसमें और जोड़ दूंगा, इसको डबल कर दूंगा, मैं ऐसा स्कीम करूंगा इसको और डबल कर दूंगा, है ना। प्राय लोग इसी में लगे रहते हैं दिन ब दिन, कैसे दुगना कर दो, दुगना से तिगना, तिगना से चौगना, जितना पर्याप्त है। अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं है तो दुगना तिगना चौगना हो जाएगा तो भी आप संतुष्ट होने वाले हो नहीं। नहीं। फिर परिश्रम करना पड़ेगा उसको संचित धन को मेंटेन करने के लिए। अगर हम सिर्फ इसी में लगे हुए हैं तो ये उसके लिए है। हमें सोचना चाहिए जो काली अपना पूरा दिन 24 घंटे में से, हाँ, 24 घंटा पूरा इसी में लगा रहे हैं, उनके लिए है। तो अगर हम इस कार्य में लगाए तो हम भी आसुरी प्रवृत्ति के हैं। हमें समझना चाहिए भगवान बता रहे हैं, ना कि हम। इस समय मेरी संपत्ति इतनी है और भविष्य में यह बढ़कर इतनी हो जाएगी। वह मेरा शत्रु है। वैष्णव का कोई शत्रु नहीं होता। कभी कभी भक्त बोलते हैं अरे ये तो इतने बड़े वैष्णव हैं, पर देखो इतने एटीट्यूड में रहते। एटीट्यूड में नहीं रहते। अगर आप दिन भर उस भक्त से केवल प्रपंच करोगे, उनको कॉल करोगे इसकी बुराई उसकी बुराई, तो आपसे दूरी बना लेते। वो एटीट्यूड में नहीं है। समझना चाहिए। वैष्णव के साथ जब मिलो तो केवल कृष्ण चर्चा होनी चाहिए। भक्तों के संग, भक्तों की, ये पूरा भागवतम में क्या हो रहा है? भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान के भक्तों की चर्चा हो रही है। तो हम जब किसी वैष्णव से मिलते हैं और हम लोग प्रपंच करते हैं, यहाँ वहां की बातें करते हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध करते हैं। हम उस वैष्णव का जो क्षण है, बहुमूल्य क्षण, उसको नाश कर रहे हैं। अपना तो कर ही चुके हैं इस प्रपंच में पढ़कर, और उस वैष्णव भक्त का भी प्रपंच में पढ़ाकर नाश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। वैष्णव की संग करनी चाहिए और वहां केवल कृष्ण और भगवान की चर्चा, भगवान की और भगवान के भक्तों की चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो किसी का शत्रु नहीं होता है। ऐसा वैष्णव क्या होता है? सभी का मित्र होता है। वो आपसे दूरी नहीं बना रहा, वो चाहता है कि आप केवल केवल जब मुझे मिले तो मेरे साथ भगवान और भक्तों की चर्चा करें, हाँ। और फिर हमेशा घृणा करता है लोगों से, सोचता है कैसे ये मेरा शत्रु है तो इसे मार दिया जाए। दुर्योधन क्या सोचता था? हमेशा सोचता था क्या उसके पास किसी चीज की कमी थी? नहीं थी। और धृतराष्ट्र क्या सोचते थे? यहाँ पुरंजन को आप धृतराष्ट्र के साथ जोड़ सकते हो। वो केवल उसके पुत्र कैसे भोगे, और उसके पुत्र क्या कर रहे थे? पूरी राज्य को समाप्त कर रहे थे धीरे धीरे अधर्म के मार्ग पर चलकर। ऐसा कोई अधर्म नहीं था जो उन्होंने पांडवों के साथ नहीं किया हो, है ना। उनको जलाने का प्रयत्न किया, उनकी स्त्री को अपमानित करने का, जहर दिया उनको, आग से जलाने का, पानी में उनको, भीम को डाल दिया।
हर एक कार्य उन्होंने किया अधर्म का, जिसका शास्त्र में कोई भी ये नहीं है कि इसको किसी भी हालत में छोड़ना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, शास्त्र में बताया जाता है ये सब। वो सारे कार्य दुर्योधन ने किया था। हाँ? वो हमेशा ये चाहता था कि पांडव की मृत्यु हो जाए और वो पूरा राज्य अकेले ही से। तो ऐसा होता है आसुरी प्रवृत्ति कि उसे नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए, है ना। और मैं अन्य शत्रु भी मारे जाए, और इसके अलावा और शत्रु भी है वो भी मारे जाए। मैं हर वस्तु का स्वामी हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं पूर्ण हूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, मैं भोगता हूं, आई एम द एंजॉयर। सबसे बड़ा भ्रांत यही है, समझना कि मैं एंजॉयर हूं, ये पुत्र मेरा है तो मैं इससे भोग भोगूंगा, ये पुत्री, ये पत्नी, ये माता, ये पिता, है ना, मैं भोगता हूँ, ये सब मेरे लिए है, ये सब मेरी सेवा के लिए है। सबसे बड़ा ये है प्रॉब्लम। हमें समझना चाहिए कि ये सब मेरी भक्ति में मेरा सहयोग करने के लिए भगवान ने मुझे प्रदान किया, और इनको, ये मेरा सहयोग करेंगे और मैं क्या करूंगा, इनका सहयोग करूंगा। जैसे पुत्र है तो पुत्र को आप वो सुविधा उपलब्ध कराएं, पुत्री है, पत्नी है, पत्नी को भी आप भक्त बनाएं, है ना। पति है तो पति को भक्त बनाएं, माता पिता है, हो सकता है कोई भक्त, कभी कभी देखा जाता है पुत्र अच्छा भक्त होता है, माता पिता नहीं जुड़े होते हैं, पर पुत्र जुड़ता है तो फिर माता पिता भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। जिनके माता पिता भक्त हैं तो उनके लिए तो जन्म से ही शिशु को मिल रहा है, पर जिनके माता पिता भक्त नहीं है तो वहां प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना, ऐसे भक्त आते हैं जो उनके परिवार परिजन सबका उद्धार करते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म में संतान का बहुत विशेष ध्यान ये बताया गया है कि एक पुत्र है जो आपके पिछले, जो आपके पूर्वज हैं और जो आने वाली पीढ़ी है, वो सबको कल्याण कर देते हैं, है ना। जब प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव को बोला कि मेरे पिता ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि वो आपकी भक्ति प्राप्त कर सके, तो उन्होंने बोला तुमने किया है ना, तुमने अपने पिछले और अगले सभी पीढ़ी को तार दिया है। तो इसलिए संतान बहुत विशेष गृहस्थ जीवन में बताया गया है, जिससे हम मां, पर जो भक्ति में लग गया है और संतान नहीं है तो उनके उनके लिए ऐसा नहीं है, उनके उनके लिए सभी वैष्णव क्या है, उनका कुटुंब है। ऐसे वैष्णव के साथ जब वो रहते हैं तो भी कल्याण होता है, क्योंकि वैष्णव हमेशा उनके लिए, जैसे हम लोग श्राद्ध महीने में श्राद्ध करते हैं, तो ऐसे बहुत से वैष्णव हैं, है ना, जिन्होंने अपना पूरा संसार छोड़कर भक्ति में लग गए। तो हम, जो यज्ञ होता है वो सभी के लिए होता है, सभी जीव के लिए होता है, तो ये खाली वैष्णव से हो सकता है। नहीं तो प्राय लोग अपने माता पिता का भी श्राद्ध नहीं करते हैं। धीरे धीरे वो कल्चर खत्म हो रहा है। करेंगे भी तो कैसे करेंगे, नाम मात्र के लिए करेंगे, है ना, विधि विधान नहीं करेंगे। कुछ लोग खाली ब्राह्मण को थोड़ा सा दक्षिणा दे देंगे, ऐसे ब्राह्मण ले लेंगे। गरुड़ पुराण का तो जैसे हिंदू धर्म में बताया गया ना, 10 दिन तक आपका गरुड़ पुराण चलता है। पर अभी क्या हो गया, तीसरे दूसरे चौथे दिन ही आप बैठक कर लेते हैं, बैठक में सब खाना पीना हो जाता है, फिर आप भूल जाते हैं। अरे उस व्यक्ति को तारेंगे कैसे, है ना। तो इसीलिए वैष्णव हमेशा उन, और देवी देवता, जब ऐसे महान भक्त जो अपने पूरे जीवन को भक्ति में लगाते हैं पर उनकी कोई संतान नहीं है, तो देवी देवता उनका प्रयोजन पूरा करते हैं, उनके लिए वो प्रयोजन करते हैं। इसलिए कितना महत्व है भक्ति, और कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं, केवल भक्ति करने से भगवान आपके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और अपना शरण, है ना, अपना धाम आपको देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये भक्ति। और कुलीन परिजनों, हम सोचते हैं हमारा इतना बड़ा परिवार है, कुछ लोगों को होता है ना घमंड कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, पर एक अयोग पुत्र अगर आ जाए, संतान आ जाए, तो पूरे कुल को खत्म कर सकता है, जैसे दुर्योधन। एक अयोग पुत्र, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, 100 पुत्र थे,
कोई बचा कुरुवंश में? हाँ, सब के सब। इसके बाद भी धृतराष्ट्र वहीं थे, उनके अंदर थोड़ी भी है नहीं, वो अभी भी चाह रहे थे, वो भीम को भी मारना चाहे। हाँ, कि आओ मैं तुम्हें आलिंगन करूं, फिर भी उन्होंने माफ कर दिया। देखो वैष्णव कैसे थे, फिर भी उनको माफ कर दिया। क्यों? पिता तुल्य थे, उनको माफ कर दिया। फिर विदुर आए, विदुर ने उनको बोला, उनको कटाक्ष किया। तो ऐसे ही कोई कटाक्ष करता है तो हमें समझना चाहिए। जैसे हम गृहस्थ धर्म का पालन कर लिए, अब गृहस्थ धर्म 50, सबको ये सोचना चाहिए, अभी तो हमें तो पता ही नहीं हमारी आयु कितनी है, पर लास्ट 50, अगर जो कोई 50 पे पहुंच गया या पार कर चुका है, तो उसको अब आसक्ति से दूर होना है, विरक्ति। उनको भगवान के चरण में ही अपना जितना ज्यादा से ज्यादा समय लगा सकते लगाओ। नहीं तो हम देखते हैं, हम अपमानित हो रहे हैं, रोज अपमानित हो रहे हैं, फिर भी हमारा भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लग रहा। हम अभी भी लगे हुए हैं, आसक्त हैं, दुख मिल रहा है, फिर भी हम उनसे बोले हमारा परिवार ही है। बेटा गाली भी देते तो अरे मेरा बेटा ही तो है ना। ऐसे लगे हैं हम अपने जीवन को खत्म कर, तो एक कुल भी नाश हो जाता है जो खाली, और ऐसा व्यक्ति जो खाली इस कुल के आसक्त रहता है ना। अष्टावक्र से जहाँ जनक जी बोलते कि कैसे, हाँ, इस आसक्ति से मैं दूर हूं, तो वो भागते हुए एक पेड़ के पास जाके उसको आलिंगन करते हैं। अब करता बोलता नहीं। छोड़ते नहीं, बोलते क्या कर रहे हैं? अरे बस यही है आपके प्रश्न का उत्तर। हम खुद ही इसमें पकड़ के बैठे, और हम क्या सोचते हैं कैसे निकले। जब भी कोई भक्त बोलता है प्रभु जी आप मंदिर में हैं, क्या करे, गृहस्थ में हैं, कार्य है। आप गृहस्थ नहीं हो, आप गृहमेधी हो। गृहमेधी हो, पर अगर वही भक्त अगर थोड़ा हम्बल से बोले नहीं नहीं प्रभु जी अच्छी बात है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, पर ये भी जरूरी है, खाली वही जरूरी नहीं है। संडे आपको आना है तो आना है, जैसे आप अपने कार्य को कर रहे हैं वैसे ये कार्य को भी करना है, दोनों ही जरूरी है। तो ऐसे हम आसक्त को खुद पकड़ के रखे और सोचते हैं कि हम विरक्त हो जाए, नहीं हो पाएंगे, और सुख भोगूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। प्राय आजकल लोग यही सोचते हैं, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा। तो यज्ञ और दान का क्या है? हम लोग कभी कभी अनाउंसमेंट करते हैं कि इसका बहुत फल है, इसका बहुत फल है, इसका बहुत फल, इसका अर्थ क्या है? खासकर काफी मैसेजेस डालता हूँ कि पुरुषोत्तम मास है, एकादशी है। हाँ, तो लोग सोचते होंगे अरे प्रभु जी का मैसेज है, डोनेशन ही मांग रहे होंगे। तो नहीं, हम ये जो भी चीज हमें उत्पन्न हो रही है, अगर हम उसको सिर्फ अपने भोग विलास में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें आसक्ति हो जाएगी। तो उसे हमें भगवान के चरणों में लगाना है ना? तो हम जो भी यहाँ पे आपको मैसेजेस करते हैं, हम अपने लिए नहीं करते, हम किस लिए करते हैं? सेंटर, ताकि ये सेंटर कितना अच्छा सेंटर है ना। कितने अपने दिन भर के थकान से हम आते हैं और केवल यहाँ बैठते हैं। अभी भी हम देखते हैं बाहर कितनी गाड़ियां मोटर चल रही है, हमारे सामने जा रही है। हाँ, इतना कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, पर जा रहे हैं सब कहीं ना कहीं, है ना। पर यहाँ हम बैठे हैं, श्री श्री राधा गोकुलानंद, हाँ, गौर निताय, सभी आचार्य के, हाँ, हमें वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। ये भगवान के शरणागत होने का फल है। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमें और संपत्ति और सुख, बोले अरे इतना दान किया, इतना है किया, पर ये लोग तो अप्रिशिएट ही नहीं करते। अरे अप्रिशिएट भगवान करेंगे, हम कौन होते अप्रिशिएट करने वाले? मान लो हमसे भूल हो भी जाए, हम भूल भी जाए, पर आपका छोटा सा छोटा कार्य भगवान नहीं भूलते। द्रौपदी ने उनको एक छोटा सा अपने साड़ी का टुकड़ा, उनको इतनी साड़ी प्रदान कर दी कि दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, हाँ, वो थक गया, उनका वस्त्र नहीं उतार पाया, भगवान ने इतनी साड़ी दे दी। तो भगवान देखते हैं, हमें कार्य करना है, हमें ये नहीं देखना है कि कौन देख रहा है, भगवान सब देख।
भगवान सभी के साक्षी हैं। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अविद्या द्वारा मोहित किए जाते हैं, और इस प्रकार हम मोहित होते हैं, और इस मोह मोह के कारण हम क्या करते हैं, केवल श्रम करते हैं, श्रम में लगे रहते हैं, शरीर, घर, परिवार, राष्ट्र इत्यादि आदि प्रति उनकी आसक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि हम भगवान के बारे में, इसीलिए हमें बार 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 वैष्णव भजन, कितना सुंदर भजन है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय अचर। ये हमारा जीवन कैसा है, कमल दल जल जीवन तलमल। कमल पंखुड़ी पर एक जल के समान है, वो कब गिर जाए, कब ये हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा हमें भगवान के चरण की शरण लेनी चाहिए, ताकि हम और हमारे जो सगे संबंधी कुटुंब है सब भगवत धाम जा सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की, जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। माता जी, कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कोई त्रुटि तो कृपया मुझे क्षमा करें।